दोस्तों, बॉलीवुड के अभिनेता, बहुत बड़े अभिनेता धर्मेंद्र, उनका निधन 24 नवंबर को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद में जिस तरीके से जो चीज़ें सामने आई, वो काफ़ी सवाल खड़े करती है। जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार हुआ और मतलब सबसे बड़ी बात जो क्योंकि उनके अंतिम संस्कार के बाद में कई सवाल उठ रहे हैं, चाहे उनके प्रशंसक हों या और भी काफ़ी लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतने गुपचुप तरीके से, इतने चोरी-छुपे, एक तरीके से चोरी-छुपे ही कहा जाएगा कि इतने बड़े आदमी का, इतने बड़े कलाकार, एक ज़माना था जब हर कोई उनका दीवाना था और आज भी चाहने वाले उन्हें काफ़ी चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, वही चाहने वाले ये जानना चाह रहे हैं कि पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र, धर्मेंद्र की पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए आखिर क्यों नहीं रखी गई? उनका अंतिम संस्कार, क्योंकि वो पद्म भूषण से सम्मानित थे, तो उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ में क्यों नहीं हुआ? सवाल उठाए, सवाल तो पूछना पड़ेगा। क्योंकि धर्मेंद्र के निधन की खबर पर जो परिवार की तरफ से शायद अभी तक आधिकारिक कोई भी जानकारी नहीं दी गई। इसके पहले जब 10 नवंबर को जब धर्मेंद्र बीच कैंडी के अंदर एडमिट हुए थे, तब उनकी बेटियों को भी आनन-फानन में विदेश से बुलाया गया था और धर्मेंद्र को तब 2 दिन पर वेंटिलेटर पर रखने के बाद में 12 नवंबर को उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसके बाद में भी काफ़ी विवाद हुए थे क्योंकि उनके मरने की खबरें चली थी और तब भी हम लोगों ने कहा था कि भई इस तरीके से अगर इतना बड़े स्टार है, जब तक के पुष्टि नहीं हो जाए, बड़े-बड़े चैनलों को इस तरीके की खबर नहीं चलानी चाहिए। लेकिन अभी जिस तरीके से जो अंतिम संस्कार हुआ कि मतलब सीधे उनके बंगले के अंदर वैन जाती है और वैन जाने के बाद में सीधे उन्हें शमशान घाट पे जितने भी लोग हैं वो चुपचाप तरीके से शमशान घाट में आ जाते हैं। तो आखिर वही ऐसा क्या था? एक बड़े स्टार थे, काफ़ी अच्छा उनका उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रही है, सांसद रह चुके। तो आखिर क्यों मतलब इतने गुपचुप तरीके से और जो जिनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ में होना चाहिए, उनका इतनी जल्दबाजी में क्यों? जो धर्मेंद्र के चाहने वाले हैं, उनके 5 बड़े सवाल हैं। जल्दबाजी में और गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सोमवार दोपहर करीब 1 बजे धर्मेंद्र के बंगले के बाहर एम्बुलेंस देखी गई और उसके बाद में खबरें ये आ रही थी कि साहब धर्मेंद्र की तबीयत वापस बिगड़ गई है। हालाँकि जल्दी ही बंगले के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और बैरिकेडिंग की जाने लगी और इसी बीच जो विले पार्ले शमशान घाट है, वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ी। फिर खबर आई कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। 11 नवंबर को भी धर्मेंद्र के निधन की खबर आई थी, जिसके बाद में उनके परिवार ने नाराज़गी ज़ाहिर करी थी और अपमानजनक कहा, इसको अपमानजनक बताया था। और वो ठीक भी था, उनकी नाराज़गी सही भी थी। यहाँ तक कि सनी देओल ने मीडिया वालों को जो पेपराज़ी होते हैं, उनको गाली तक दी थी। तब भी ये कहा गया था कि नहीं ठीक है, उनका गुस्सा करना बिल्कुल सही है। और यही वजह रही कि अब क्या सोमवार को जब उनके निधन की खबर की पुष्टि करने से पूरा मीडिया झिझकता रहा। करीब 1:10 पे आईएएनएस जो एजेंसी है, उसने सबसे पहले धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी और उसके बाद में फिर सभी न्यूज़ चैनल्स और ने उसी के हवाले से खबर चलाई। खबर सामने ये आई कि जो धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल है, विले पार्ले शमशान घाट पे वो सीधे वहीं पहुंची और उस समय न तो वहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई और न ही खबर की पुष्टि की गई। कुछ देर बाद हेमा मालिनी शमशान घाट पे पहुँची। देखते ही देखते बाद में आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, कई जो सेलेब्स बड़े-बड़े हैं, वो शमशान घाट पहुँचने लगे। और फ़िल्म मेकर जो करण जौहर हैं, उन्हें वो पहले सेलिब्रिटी थे, जिन्होंने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए उनके निधन की पुष्टि की। दोपहर करीब 1:30 बजे तक निधन की पुष्टि हुई और 3 बजे तक हेमा मालिनी अंतिम संस्कार का जो था वो खत्म करके शमशान घाट के बाहर आई और वहां से रवाना हुई। अंतिम संस्कार होने के बाद में कई फैंस शमशान घाट के बाहर दिखे, जिनकी आंखों के अंदर आंसू थे। कई फैंस ने धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन न मिलने पर नाराजगी भी जाहिर की और
उनके जो बच्चे थे उन पे नाराजगी जाहिर की। और ये सबसे बड़ा सवाल था कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि पद्म भूषण मिला तो राजकीय सम्मान आखिर क्यों नहीं दिया, या क्यों नहीं होने दिया, या क्यों नहीं किया? बहुत सारी चीजें, अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई है ये। तो क्योंकि धर्मेंद्र को 2004 से 2009 के बीच में बीकानेर के में सांसद रहे। 2012 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आमतौर पर पद्म अवॉर्डी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ में किया जाता है। धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान दिया गया या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन रिपोर्ट्स है कि भाई नहीं दिया गया या नहीं किया गया। रिपोर्ट्स जो रिपोर्टर्स थे उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। बाहर जो मौजूद रहे उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर सुना नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जो श्रीदेवी थी जिनकी मौत हुई थी, उनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किए थी। तो उनका निधन 24 फरवरी 2018 को दुबई के अंदर हुआ था। 4 दिनों के बाद में पार्थिव शरीर भारत लाया गया और 28 फरवरी 2018 को उनका अंतिम संस्कार हुआ। और पद्मश्री अवॉर्डी श्रीदेवी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ में हुआ था। तो धर्मेंद्र का भी जो दिवंगत हैं, उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ में होना चाहिए, तो क्यों नहीं हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। वेंटिलेटर पे थे, आनन-फानन में उन्हें घर क्यों ले जाया गया? ये भी एक काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जो धर्मेंद्र है 10 नवंबर को सांस लेने में उनको तकलीफ हुई थी, उसके लिए उसके बाद में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया था। हॉस्पिटल में धर्मेंद्र का वीडियो लीक हुआ, जिसमें वो वेंटिलेटर पर नजर आए। परिवार ने वीडियो लीक करने वाले हॉस्पिटल स्टाफ के खिलाफ में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद में उसे गिरफ्तार भी किया गया। अब सवाल ये है कि 82 साल के धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर थे, तो उन्हें अचानक घर क्यों ले जाया गया? ये भी सवाल है, क्योंकि हेमा मालिनी ने बाद में कहा था कि वो रिकवर कर रहे हैं। फिर आखिर कैसे धर्मेंद्र का निधन हो गया? अचानक हो गया, अचानक सब कुछ हो गया। वेन आती है, शमशान घाट चले जाते हैं, सारे सेलेब्स चले जाते हैं। तो ये इस अचानक से और एकदम से गुपचुप तरीके पे उनके फैंस के, काफ़ी लोगों के ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इनका दिवंगत जो धर्मेंद्र हैं, काफ़ी बड़े स्टार रहे हैं, पद्म भूषण से सम्मानित रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनका राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। तो आखिर वो सारा क्यों नहीं हुआ? उनके बच्चों ने, चाहे वो सनी देओल हों, बॉबी देओल हों या और भी उनके, उन्होंने आखिर क्यों नहीं करने दिया? या क्यों नहीं होने दिया? या ऐसी क्या मजबूरी थी कि आनन-फानन में और इतने गुपचुप तरीके से ये सारी चीज़ें की गई? सवाल हैं जिसके जवाब फ़िलहाल नहीं हैं। जब भी होंगे हम आपके सामने लेके आएँगे। धन्यवाद।